मेरी तरफ से 50,000 रुपये तो आज दे के जाता हूँ, और उसके बाद फिर बुलाओगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, क्या करोगे? क्या कह सकते? हाँ बोलो। चल ठीक है जी, गांव का आदमी का तो लाख कर दो। तो भाई आज मेरी तरफ से 1,00,000 रुपये दीपक शर्मा ने। देखो सबसे पहले तो सारे भैया का राम राम जी, और गांव के जितने भी बास गांव से जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, माता बहने हैं, सारे सुनने लग रहे हैं जी। और दीपक भाई आज असमर्थ है, बेड पे पड़ा है, कोई चारा नहीं, जमीन सारी बिक गई, मकान सारा बिक गया, प्लॉट थे प्लॉट बिक गए, गाड़ियां थी इसके पास 6-6 टायर के जो बता रहे हैं ट्राले, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था 3-4 वो भी बिक गया। यानी कि इनके पास तो कुछ नहीं बचा, या खाट भी पड़ोसिया का दिला रखी, और चाचे तावा के घर में ये रहने लग रहे हैं, मजबूर हो गया ये। और इस मजबूरी के अंदर अगर तो यह बात देखें अक भाई यू पूरा कद ओवर फिर हम सिर्फ गुड्डा ही मुड़ जा, बहुत घने इसे भी होंगे। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा जी, ज्यादातर हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इसका बराबर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। हो सकता है कि पूरे गांव को भी नहीं पता हो, गांव बहुत बड़ा है जी। बस मैं तो आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा जी, जितने भी आज आप सुन लग रहे हो हमारे को कि बीमारी कुछ नहीं पता जी, अमीर घर में होना है या गरीब घर में होना है। और ये तो बहुत अच्छी स्थिति में था जिसके 3-4 ट्राले चलते हो, प्लॉट हो, जमीन हो, घर था, लेकिन इस बीमारी की वजह से जी वो सारे बिक गए। और इनकी पत्नी ने इनको किडनी दी है। और लेकिन जी किस्मत है दीपक शर्मा की कि इनकी वह किडनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। अब देखो इसकी उम्र सारी इसका आगे खड़ी है जी, 30-31 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी। तो क्या हम सारे के सारे समाज के लोग, हम सारे के सारे इकट्ठे होकर के अगर इसकी हिम्मत बन जाए, इसकी ताकत बन जाए, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं जी। पंजाब के अंदर 7 साल का एक बेटा था, हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी उसकी, वो बच्चा जीने लग रहा है। और जिनको यहाँ पर खानपुर सिंदर की बात है, 5 साल का एक बेटा था, सारे डॉक्टरों ने कह दिया था निसारा ने कि ले जो इसमें कुछ नहीं बचा। हमने उसका 3.5 साल से इलाज कराने लग रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, और आज वो जीव है, खेल रहे हैं। तो आज दीपक शर्मा भी खेलना चाहता है। दीपक शर्मा इन गलियों में घूमना चाहता है, बास गांव की गलियों में, इसका हक बनता है। और पूरा गांव और समाज जो न्यू कहा ना, भाईचारा गांव राम भाईचारा जी, आज भाईचारे की जरूरत है दीपक शर्मा को। और ये चीजें अगर थोड़ी सी गहराई तो ये सोचोगे कि अगर मेरे भाई के साथ ऐसा हो जाए और मेरी सारी जमीन बिक जाए और जीण में जी करता हो, तो फिर क्या करे? कोई भी आदमी मांग कर राजी, कोई नहीं आके कैमरे का आगे राजी आके। हर आदमी चाहता है कि मैं मेरी जिंदगी बड़ी सूत्र डाल दी। और दीपक शर्मा भी अपनी जिंदगी सूत्र डाल जीने लग रहा था, जिसपे 3-4 ट्रेला का ब्यों हो, प्लॉट का ब्यों हो, जमीन का था, घर का था, सारी चीजा की मौज थी। और लेकिन जी आज किस्मत ने ऐसा बना दिया कि सारा सौदा इस बीमारी की वजह से निकल गया। अब हाँ 80 साल वाला का कोनी, बिल्कुल ठीक करे हो, 80 साल वाला का न्यू जी कर है जानू, थोड़े दिन तो काट लिया। तो इसकी जिंदगी सारी आगे खड़ी है, और सारी आगे खड़ी है तो हम सारा का एक दायित्व बने हैं, कर्तव्य बने हैं। जो सामाजिक संगठन है या कोई राजनीति करने वाला आदमी है, अगर दुख सुख की बात करा तो बतेरे लोग इसे भी कहे हैं कि भाई दुख सुख में आया करो, दुख सुख में। तो आज तो ये दुखी है भैया, जो मेरे पास है तो सुखी हो है, आज है असली बात। तो बतेरा दुनिया हमने भी कहे कि यार भाई आप घूमो फिरो हो, सुख में आया करो, सुख तो कहे ब्याह में आ जाओ, और दुख में कह के गोटा मोड़ जाओ। अरे असली दुख तो यू है, उसके बाद तो सुखी है आदमी। तो ये आज परेशान है, और हर आदमी की ड्यूटी बने है। और भाई सब तय मैं हाथ जोड़ के एक विनती करूं, साबत गाम दे, गवांड दे और बास गांव के चारों कोने जी,
और आपके नजदीक के जितने भी गांव है सारा से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि डाटा गांव में इसी तरीके से सारे लोगों ने जब एक दूसरे के साथ मिलकर जब ये काम किया था तो 1 करोड़ रुपये 15 दिन के अंदर इकट्ठे हो गए थे। 1 करोड़ का सौदा किए, घनी बड़ी बात नहीं है।